परछाई एपिसोड 274। अब आगे विराज आगे बढ़कर अंतरा और उस आदमी के करीब जाता है। अंतरा उस आदमी को घूरते हुए विराज से कहती है, आई थिंक तुम्हें मुझसे थैंक्स कहना चाहिए। अंतरा को वहां देखकर विराज को कोई हैरानी नहीं हो रही थी। वो अच्छे से जानता था कि उसके गार्ड्स चाहे कितने भी ट्रेंड क्यों ना हो, वो अंतरा को ना तो रोक सकते हैं और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले कि विराज उन दोनों के पास आ पाता, जमीन पर पड़े उस आदमी की आंखें चमकने लगती है और अगले ही पल अंतरा एक फोर्स के साथ पीछे जाकर गिर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे हवा ने अंतरा को जोर से हिट किया हो। जैसे ही उस आदमी का हाथ अंतरा से आजाद होता है, वो फिर से उठकर भागने लगता है। लेकिन इस बार वहां विराज था। विराज तेजी से उस आदमी के पास जाकर उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे एक मोटे से पेड़ से सिमटा देता है। इधर अंतरा काफी जोर से जमीन पर गिरी थी, लेकिन वो फुर्ती से उठ जाती है और फिर से उस आदमी के पास आ जाती है। वहां पहुंचते ही सबसे पहले अंतरा उस आदमी को एक जोर का पंच मारती है। विराज की पकड़ में होने से वो आदमी हिल भी नहीं पा रहा था। वो आदमी खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। विराज गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ 22 साल पहले यहाँ क्या हुआ था। विराज का सवाल सुनकर वो आदमी उस दर्द में भी हंसने लगता है। वो गुस्से से कहता है, ये राज जब तुम्हें पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। जब तक वो नहीं चाहेंगे तुम्हें कुछ भी पता नहीं चल सकता। उस आदमी का ये जवाब विराज का गुस्सा बढ़ा रहा था। अंतरा भी विराज का गुस्सा देखकर थोड़ा चौंक गई थी। विराज ज्यादातर शांत ही रहता था और अपने इमोशंस अपने चेहरे पर नहीं आने देता था। अंतरा को अब ये भी समझ आ रहा था कि काफी बातें वो खुद भी नहीं जानती है। कुछ राज जानने के लिए उसे विराज का साथ देना जरूरी लग रहा था। विराज अपना चेहरा उस आदमी के नजदीक ले जाकर कहता है, तो ठीक है, अब तुम्हें वो दर्द होगा जो तुमने आज तक महसूस नहीं किया है। ये कहते हुए धीरे धीरे विराज की आंखें लाल होने लगती है। ये देखकर अंतरा कहती है, रुको। विराज का ध्यान उस आदमी से अंतरा पर चला जाता है। अंतरा आगे कहती है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। ये कहकर अंतरा कुछ कदम आगे बढ़ती है और उस आदमी की आंखों में देखने लगती है। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि अंतरा कर क्या रही है, लेकिन उस आदमी को समझ आ रहा था। वो आदमी घबराते हुए अंतरा से कहता है, नहीं, ऐसा मत करो, वो मुझे मार डालेंगे। अंतरा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मरना तो तुम्हारा तय है, चाहे वो मारे या ये। अब जब तुम्हें मरना ही है तो अच्छा काम करके मरो। विराज को अंतरा की बातें समझ नहीं आ रही थी। वो आदमी विराज से छूटने के लिए अब और भी छटपटा रहा था, लेकिन विराज की पकड़ उस पर लूज नहीं हो रही थी। अंतरा उस आदमी की आंखों में देखते हुए अपना दाहिना हाथ उसके सामने ले जाती है और धीरे धीरे अपना हाथ पीछे ले लेती है। अंतरा के ऐसा करते ही वो आदमी छटपटाना बंद कर देता है और बिल्कुल शांत हो जाता है। विराज अंतरा को देखकर कहता है, क्या तुमने इसे। अंतरा विराज की बात बीच में ही काटते हुए कहती है, ये आम इंसान नहीं है, ये ज्यादा देर तक मेरे वश में नहीं रहेगा। जो पूछना है जल्दी पूछो। विराज उस आदमी से कहता है, कौन था वो जो 22 साल पहले यहाँ लोगों को मार रहा था, और उसे समायरा सिंह का बेटा रेयांश क्यों चाहिए था। वो आदमी कहता है, उन्हें समायरा का बेटा नहीं, युवराज का बेटा चाहिए था। लेकिन वो समायरा खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती थी। वो उन तक पहुंचने के लिए युवराज के बेटे की जगह अपने बेटे को ले गई। समायरा को लगा था कि वो सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन उसकी ये चालाकी उस पर ही भारी पड़ गई। अगर युवराज उसे बचाने नहीं आता तो वो कब का मर गई होती। उस आदमी की बात सुनकर विराज और अंतरा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विराज अपना अगला सवाल करता है, वो मुझे क्यों चाहता था। वो आदमी कहता है, अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए। विराज कहता है, कैसा काम। विराज के ऐसा कहते ही वो आदमी दर्द से चीखने लगता है और फिर से अपने हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। विराज ये देखकर चौंक जाता है, लेकिन अंतरा सीरियस हो जाती है। वो आदमी अब पहले से और जोर ताक लगाकर चीख रहा था। कुछ ही देर में उस आदमी के आंख और कान से खून बहने लगता है और वो दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। विराज घुटने के बल बैठकर उस आदमी से कहता है, ये तुम्हें क्या हो रहा है। ये कहते हुए विराज को उस हवा में फिर से वही भारीपन और नकारात्मकता महसूस हो रही थी जैसी उस गुफा में। विराज हैरानी से अपने आसपास देखता है। तभी उसकी नजर सामने अंतरा पर जाती है। अंतरा विराज के सामने घुटने के बल बैठी थी और उसकी आंखें बंद थी। विराज ये नहीं समझ नहीं पा रहा था कि जो दुश्मन उसे देख ही नहीं रहा है
उसका सामना वो कैसे करे। वक्त के साथ उस आदमी की चीखें बढ़ती जा रही थी और उसका चेहरा खून से भीग गया था। तभी अंतरा अपने दोनों हाथों के पंजे को एक झटके के साथ जमीन पर रख देती है। अंतरा के ऐसा करते ही विराज को वो हवाएं अपने आसपास महसूस नहीं होती। वो हैरानी से अपने आसपास देखता है। अब उनके चारों तरफ एक तरह का कवच बन गया था। अंतरा दर्द भरी आवाज में कहती है, ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, जो पूछना है जल्दी पूछो। विराज अंतरा की आवाज सुनकर समझ जाता है कि उसे बहुत तकलीफ हो रही है। विराज अंतरा की फिक्र करते हुए कहता है, तुम ठीक। अंतरा गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहती है, मेरी मेहनत बेकार मत करो। इससे जो पूछना है जल्दी पूछो। विराज सामने पड़े आदमी को देखता है। अब उसे चीखना बंद कर दिया था, लेकिन अभी भी वो दर्द में कराह रहा था। विराज उससे कहता है, क्या उस साय के आजाद होने के पीछे उसी का हाथ है। वो आदमी दर्द से कराहते हुए कहता है, हाँ, उन्होंने नहीं उस प्रेत को और निकुंज को आजाद किया है। ये सभी मारीच के डर से बाहर नहीं आए थे, लेकिन मारीच के जाने के साथ ही बहुत सी काली शक्तियों के लिए रास्ता खुल गया है। विराज कहता है, क्या आज जिससे मेरा सामना गुफा में हुआ था वो वही था। वो आदमी लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है, हाँ, वो वही थे। विराज कहता है, उसे अपना मकसद पूरा करने के लिए मेरी जरूरत क्यों है। वो आदमी कहता है, तुम्हारे माँ बाप बहुत शक्तिशाली वंश के वंशज है और तुम में उन दोनों वंशों के गुण हैं। उस आदमी का जवाब सुनकर विराज फिर से अंतरा की तरफ देखता है। अंतरा को देखते ही विराज घबरा जाता है। अंतरा अपने हाथ जमीन पर रखे बैठी थी। वो अब बहुत कमजोर लग रही थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अब अंतरा के नाक से खून भी बह रहा था। विराज अंतरा को देखकर कुछ कहने ही वाला होता है, तभी अंतरा उसे डांटते हुए कहती है, मैंने कहा, मेरी मेहनत को जाया मत करो। विराज उस आदमी को देखकर आगे कहता है, अगर उसे मेरी जरूरत है तो फिर आज उसने मुझे जाने क्यों दिया। वो आदमी कहता है, इसकी दो वजह है। पहली ये कि तुम्हें मारना इतना आसान नहीं है, और दूसरी ये कि अब उनके पास अपना मकसद पूरा करने का एक बेहतर जरिया है। ये सुनकर विराज और अंतरा दोनों चौंक जाते हैं। विराज उस आदमी का कॉलर पकड़कर कहता है, वो दूसरा जरिया कौन है। वो अब अग्रेसिव हो गया था। विराज को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने इस सवाल का जवाब पहले से पता है। वो आदमी बड़ी मुश्किल से कुछ कह पा रहा था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर कहता है, वो जरिया, तुम्हारी ब। वो आदमी इतना ही कह पाया था, तभी विराज को अंतरा की चीख सुनाई देती है। विराज अपना सर उठाकर देखता है। अब अंतरा की नाक के साथ उसके मुंह से भी खून बह रहा था। अंतरा का सर अब घूमने लगता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही अंतरा का हाथ जमीन से हटता है, वो आदमी फिर से दर्द से चीखने लगता है। वो कवच टूट गया था। कुछ ही पल में विराज के सामने पड़ा वो आदमी बिना जले ही राख में बदल जाता है। ये देखकर विराज को अपनी आंखों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन वो इन सारी चीजों को इग्नोर करके अंतरा की तरफ बढ़ता है और उसे गोद में उठाकर वहां से जाने लगता है। शाम हो चुकी थी। ना चाहते हुए भी श्रेया, सृष्टि और यश अपना सामान लेकर रेयांश के घर आ गए थे। श्रेया अपना सामान शिफ्ट करके अपने रूम से बाहर निकल जाती है। वो कुछ सोचते हुए नीचे देखकर चल रही थी, तभी रेयांश के रूम का दरवाजा खुलता है और रेयांश बाहर निकलता है। श्रेया को देखकर रेयांश वहीं रुक जाता है। श्रेया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हो। श्रेया नीचे देखते हुए चलती जा रही थी। आगे बढ़कर वो किसी चीज से टकरा जाती है और उसके मुंह से आह निकल जाती है। श्रेया अपना नाक सहलाते हुए अपना सर ऊपर उठाती है। वो देखती है कि सामने रेयांश खड़ा था। श्रेया पहले ही रेयांश की वजह से चिढ़ी हुई थी, क्योंकि उसने श्रेया को अपने घर में रहने के लिए मजबूर किया था। श्रेया रेयांश पर गुस्सा करते हुए कहती है, क्या आप मेरी नाक तोड़ना चाहते हो। रेयांश कहता है, व्हाट। श्रेया गुस्से में कहती है, तो फिर यहाँ खंभे की तरह क्यों खड़े हो। रेयांश श्रेया को ताना मारते हुए कहता है, क्या तुम्हें अपनी आंखों का इस्तेमाल करना नहीं आता। श्रेया अपना मुंह बनाकर कहती है, मैं नीचे देख रही थी इसलिए आपको नहीं देख पाई। लेकिन आप तो ऊपर देख रहे थे ना, आप क्यों मेरे रास्ते से नहीं हटे। रेयांश कहता है, अगर मैं हट जाता तो इस वक्त तुम अपनी टूटी हुई हड्डियों के साथ लिविंग एरिया में पड़ी होती। ये कहकर रेयांश साइड हो जाता है। श्रेया देखती है कि रेयांश के पीछे सीढ़ियां थी। अगर रेयांश वहां नहीं होता तो श्रेया सच में नीचे गिर गई होती। श्रेया को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन वो रेयांश के सामने झुकने वाली तो नहीं थी। वो सिचुएशन को संभलाते हुए कहती है, तो आप मुझे बोलकर भी तो रोक सकते थे ना,
मेरे नाक को टारगेट करने की क्या जरूरत थी? रेयांश कहता है, तुम्हें कुछ कहने का आज तक कोई फायदा हुआ है? श्रेया रेयांश को घूरते हुए कहती है, बस कुछ दिन रुक जाइए। एक बार विराज सर शिमला आ जाएं, फिर मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे यहाँ कैसे रख पाते हैं। वो यहाँ आएंगे और मुझे आपसे छुड़ा कर ले जाएंगे। श्रेया की ये बात सुनकर रेयांश का मूड पूरी तरह से बदल जाता है। जो अब तक श्रेया की हरकतों को एंजॉय कर रहा था, अब उसे श्रेया पर और उससे भी ज्यादा विराज पर गुस्सा आने लगता है। रेयांश श्रेया को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और गुस्से में कहता है, जब तक मैं नहीं चाहूंगा कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। श्रेया अपनी कमर से रेयांश की पकड़ को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, क्या आप दूर से मुझसे बात नहीं कर सकते? ये सुनकर रेयांश के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है और वो श्रेया के गाल को सहलाते हुए कहता है, क्यों? मेरे करीब होने से तुम्हें कुछ फील होता है? श्रेया आंखें फाड़कर रेयांश को देखते हुए अपने मन में कहती है भगवान, मेरी हार्ट बीट फिर से फास्ट हो रही है। क्या ये मुझको मारना चाहते हैं? श्रेया रेयांश को पीछे धकेलते हुए कहती है, छोड़िए मुझे। रेयांश श्रेया की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। इससे श्रेया रेयांश के और करीब आ जाती है। अब उन दोनों के चेहरे के बीच बस 1 इंच का फासला था। श्रेया को नर्वस होते देखकर रेयांश उससे कहता है, क्या हुआ? तुम्हारे नाक लाल क्यों हो रहे हैं? श्रेया अपना नाक रब करते हुए कहती है, क्या अब मेरे नाक भी लाल हो रहे हैं? रेयांश कहता है, हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा भी लाल होता जा रहा है। श्रेया घबराकर अपने मन में कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं मरने वाली हूँ? जब श्रेया अपनी पूरी ताकत लगाकर भी रेयांश से छूट नहीं पाती तो वहीं पर कूदने लगती है। ये देखकर रेयांश चौंक जाता है। ऐसा करते हुए श्रेया बार बार रेयांश के पैर पर ही कूद रही थी। रेयांश को समझ नहीं आता कि वो श्रेया को कैसे हैंडल करे और फिर वो श्रेया को छोड़ देता है। रेयांश से छूटने के बाद श्रेया घूरकर उसे देखती है और फिर वहां से जाने लगती है। तभी रेयांश को रात की बात याद आती है। वो अभी यकीन नहीं कर पा रहा था कि रेयांश की शक्तियों का श्रेया पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। रेयांश एक और बार चेक करने का डिसीजन लेता है और वहीं खड़े खड़े नीचे अपना हाथ घुमाने लगता है। रेयांश के हाथ के चारों तरफ हल्का काला धुआं आ जाता है। फिर वो अपना हाथ आगे करके श्रेया की तरफ बढ़ा देता है। ये सब रेयांश के इतना जल्दी सोचा और किया था कि श्रेया कुछ ही कदम आगे बढ़ पाई थी। रेयांश के हाथ आगे बढ़ाते ही श्रेया को पीछे से एक धक्का लगता है और वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर रेयांश हैरान रह जाता है। कल रात तो रेयांश के बड़े बड़े वार का श्रेया पर कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन आज एक हल्के से वार से श्रेया को चोट लगना रेयांश समझ नहीं पा रहा था। श्रेया अपनी नाक सहलाते हुए उठकर खड़ी होती है और पीछे मुड़कर रेयांश को घूरने लगती है। रेयांश श्रेया की फिक्र करते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? श्रेया गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेती है और लगभग चीखते हुए कहती है, आपने मुझे धक्का दिया। ये कहते हुए श्रेया का चेहरा गुस्से से और भी लाल हो गया था। रेयांश के पास श्रेया को देने के लिए जवाब नहीं था। वो फौरन तेजी से अपने रूम में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। श्रेया गुस्से से उस दरवाजे को देखती रह जाती है। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।